इसके अलावा लोगों को भड़काना, और ताज़ा जो उसका एक्स पर किया गया पोस्ट है कि मैं ठीक हूँ, न डरेंगे न झुकेंगे, आगे की रणनीति बनाई दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के वो अपने साथ जो युवा वर्ग है उसको जोड़कर अपनी ताकत को दर्शाना चाहता है। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ जिस तरीके की गंभीर धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, तो निश्चित तौर पर अब नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ऐसे में पुलिस छापेमारी करके जब उसे गिरफ्तार करेगी तो उन्हें इन धाराओं के तहत मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन राजनीति के लिहाज से शायद नरेश मीणा इस तरीके से अपने लिए एक कद और अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहता था, एक पॉलिटिशियन जो कांग्रेस से निष्कासित है और निर्दलीय चुनाव मैदान में है। जी अवधेश। बिल्कुल मनीष, कई सवाल हैं, उन पर भी आएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन नरेश मीणा पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। नरेश मीणा के भागने के दौरान की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। आप देखिए जिस तरीके से भारी घेराबंदी पुलिस की थी, उन सब के बीच नरेश मीणा कैसे रफू चक्कर हो गया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए चारों तरफ पुलिस का जो मजबा लगा था, लेकिन गांव वालों के बीच से नरेश मीणा बड़े ही शातिर तरीके से भाग निकला। और ये भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि जिस व्यक्ति ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, तमाम पुलिस वालों को घायल कर दिया, उसको पकड़ने में इतनी बड़ी चूक हुई। आप देखिए जिस वक्त नरेश मीणा वहां से निकला, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीपी न्यूज पर। ये सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो नरेश मीणा है जिसने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। और जितना बवाल टोंक में इस वक्त आप देख रहे हैं, उसका सूत्रधार यही है। लेकिन वो लोगों को, पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वहां से निकल गया। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके की ये तस्वीर पूरी बनी है, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर भी तो सवाल खड़े करती है। जब उसने एसडीएम से थप्पड़बाजी की, उसी वक्त अगर उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता तो ये इतनी बड़ी घटना होती नहीं। आखिर इंतजार क्यों किया गया कि वो थप्पड़ भी मारता है, लोगों को मोबिलाइज भी करता है, आगजनी भी हो जाती है, बवाल भी हो जाता है और उसके बाद भाग भी निकलता है? बिल्कुल अवधेश, सबसे अहम सवाल जो आपने इस पूरे प्रकरण में उठाया कि आखिर जब नरेश मीणा ने शाम के वक्त एक अधिकारी के थप्पड़ मार दिया और वो चुनावी ड्यूटी में था, बावजूद उसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कहा जाता है चूंकि नरेश मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट काटने के लिए खड़ा था, तो दूसरी पार्टी को, जो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी है, उसको इसका लाभ मिलता था। तो कहा यह गया कि जब अधिकारी के साथ मारपीट की घटना हुई, आरएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और राज्य के निर्वाचन अधिकारी तक को ज्ञापन दे दिया, पेन डाउन तक की धमकी दे डाली, बावजूद उसके यहाँ के प्रशासन ने नरेश मीणा को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। तरीका तो ये भी होता कि बातचीत के जरिए उसे कलेक्ट्रेट तक लाया जाता, फिर उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई होती वो की जाती। लेकिन प्रशासन इंतजार करता रहा और दलील ये दी गई कि एक बार मतदान जो है वो पूरा हो जाए। हालांकि मतदान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो नरेश मीणा को यहाँ से हटाने के बाद ये माहौल नहीं बिगड़ता। लेकिन पुलिस अधिकारी न जाने किस दबाव में थे कि उन्होंने नरेश मीणा के खिलाफ न तो कोई मुकदमा दर्ज किया और न ही उसे हटाने की कोशिश की। और ये कार्रवाई तब हुई जब सब कुछ बिखर गया, जब सब कुछ बवाल की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल। और उस बवाल की जो निशानी मनीष आपके आसपास से चाहेंगे, वो तस्वीरें भी एक बार दिखाइए, दर्शक वो तस्वीरें देखें कि किस तरीके से एक जो नकारापन पुलिस और प्रशासन का था, वो टोंक को इस वक्त एक बड़े संकट में डाल चुका है। आसपास जो जली हुई गाड़ियां हैं, जो गांव का माहौल है, वो एक बार मनीष दिखाइए। जी बिल्कुल अवधेश, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है अवधेश कि मोटरसाइकिलों को जिस तरीके से जलाया गया, उनकी गिनती तक मुमकिन नहीं है। चौपहिया वाहन तो फिर भी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1 दर्जन चौपहिया वाहन है, लेकिन अगर आप और हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि आप मोटरसाइकिल तो गिन ही नहीं पाएंगे। ये कितनी मोटरसाइकिलें रही होंगी और कितना लोगों का माल का नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपने मवेशियों के लिए जो चारा रखा हुआ था, जो बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में था, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तमाम मोटरसाइकिलें आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत 2 मंजिला मकान था, जो पहले भी मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, उसके पूरे जो फ्रंट एलिवेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया।
और आप इस गांव की अगर सड़कों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जली हुई या गिरी हुई मोटरसाइकिलें हैं और जिनको पूरी तरीके से तबाह कर डाला गया, जिसमें ये भी नहीं पता लग सकता कि इसमें कितनी मोटरसाइकिल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें अवधेश, तो ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मेरे सहयोगी गोविंद साहू के जरिए, आप देखिए कितनी मोटरसाइकिलें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तमाम दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर बवाल यहाँ उस वक्त मचा होगा। 9:40 पर रात को ये बवाल शुरू हुआ। बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां पर उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता गांव में जमकर बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और उसके बाद क्या हालात बने वो तस्वीरें आपको गवाही दे रही हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी की और फिर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बवाल के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल नरेश मीणा ने एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के पहुंची। इसके बाद वहां पर हंगामा और बढ़ गया। पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बवाल हुआ और आगजनी हुई, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल एक गांव में वोटिंग का बहिष्कार हुआ था और उसी संबंध में जो अधिकारी थे वो लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच थप्पड़ कांड हुआ और थप्पड़ के बाद इस वक्त टोंक में कानून व्यवस्था के हालात खड़े हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल टोंक में क्या स्थिति है और क्या कुछ कह रहा है पुलिस और प्रशासन? अवधेश, अगर टोंक की इस गांव की बात की जाए तो मैं इस वक्त गांव में ही खड़ा हूं। गांव में पूरी तरह से शांति है। इस गांव में जब विवाद हुआ, जब बवाल हुआ, उसके बाद अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ गांव के हैं और दूसरे कुछ आसपास के नरेश मीणा के समर्थक जो यहां पर जमा हुए थे। गांव में फिलहाल कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, लेकिन टोंक और उसके आसपास जो इलाका है वहां पर पुलिस बल को एहतियातन बुलाया गया है। सबसे अहम बात, जो नरेश मीणा पुलिस से भागा हुआ है उसका भी वीडियो सामने आया कि कैसे पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी और कैसे वो पुलिस को चकमा देके भाग निकला। सुबह करीबन 2:46 पर अपने एक्स जो सोशल मीडिया है उस पर नरेश मीणा ने पोस्ट किया है, मैं ठीक हूँ, सब हम न डरेंगे न झुकेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। तो कहने का मतलब जो नरेश मीणा पुलिस से फरार है, पुलिस को चकमा देके भागा, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपने समर्थकों के संपर्क में है और लोगों को कह रहा है कि आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा गांव में वाहनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप मेरे पीछे भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जली हुई गाड़ियों के ये अवशेष अभी भी बाकी हैं। किस तरीके की आगजनी हुई ये इन गाड़ियों। बड़ी खबर मैं आपको बता, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, मैं भागा नहीं था, मैं वहीं था, ये नरेश मीणा का कहना है। मैं बेहोश हो गया था, मुझे पास के गांव ले जाया गया। तो सुन लीजिए जरा अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं नरेश मीणा। पानी माताएं बने पैसे देके लाभ पीती है, पैसे देके टैंकर मंगाती है। आराम आप राजनीति कैसी करना चाहते हैं ये समझाइए हमको। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है इस बात का। था जब कोई दुखी होता है, कोई आम जन को परेशानी होती है, मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा चाहिए मेरा। राजनेता के लिए सही है। मैं राजनेता बनना ही नहीं चाहता। लड़ लिए चुनाव, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती तो वो हो सकता है विधानसभा में मजबूती से उठा था। सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए था? पायलट सर मेरे लिए नहीं कहा होगा, उन्होंने वो हरीश मीणा के लिए कहा होगा। जो हरीश मीणा वहाँ पे मंच पे जो नाटक भी कर रहा था, सबका अलग अलग है, पांचों मिली साथ की नहीं थी। पायलट साहब बड़े घर में पैदा हुए हैं, पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब मैं आम किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है मेरे में इतने गुण नहीं हो जितने गुण उनमें। पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? मेरा सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, कर्नल बेंसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव। आप उनके जैसा बनना। बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि आगे की रणनीति। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गाँव वालों से बात करूंगा ये क्या चाहते हैं, आगे तो आ जाए क्या। अच्छा ये बताएं, कर लेंगे। नरेश आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार। मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो,
मैंने कलेक्टर को बोला तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी, फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये है, कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो, लेकिन मेरी एक बात सुनी नहीं गई। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार पुलिस आई करेंगे, लेकिन आपके समर्थक अगर विरोध करते हैं, आपके समर्थकों को रोकेंगे कि विरोध नहीं करें, आप आराम से सरेंडर कर देंगे? मेरे समर्थक क्या करते क्या नहीं करते, उनको खुली छूट है। तो अगर समर्थक नहीं ले जाने दिया आपको, वो देखेंगे क्या होता है, आने दो पुलिस को आए तो सही पुलिस। ठीक है, लो एक छोटा सा कर मनीष तो नरेश मीणा को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मैं बेहोश हो गया था, मुझे पास के गांव ले जाया गया था, मैं कहीं भागा नहीं, मैं तो यहीं पर बैठा हुआ हूं। और साथ ही कह रहे हैं कि दरअसल मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, इस विवाद में तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं सिर्फ एक मोहरा। मुझे गुस्सा आता है, कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। सचिन पायलट को अपना सबसे पसंदीदा नेता करार दे रहे हैं नरेश मीणा। थप्पड़ कांड के बाद टोंक में जबरदस्त तनाव है, भारी बवाल, आगजनी तक हो गई वहां पर। और इस सब के बीच अब नरेश मीणा मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, इस विवाद में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं भागा नहीं, मैं तो वहीं। ये सब कुछ क्यों बाद हुआ? में पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े। और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ गए थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था, उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है, वो अधिकारी। लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर देखेंगे, लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं, क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल लोग बीमार आदमी के बीमार फैन न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फैन न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, आपने बोला, सुना गलत ना जाए कैमरा लाओ। नरेश, ये काय के निशान है? हम देख, पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गेड़ा गाटा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें नहीं। पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है, पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में देते हैं? बिल्कुल 20 गेड़े गाटे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है, और इसलिए नरेश आया है। राजस्थान टोंक, जहां थप्पड़ कांड के बाद भारी तनाव है। दरअसल टोंक हिंसा पर आरोपी नरेश मीणा का बड़ा बयान सामने आ गया है। नरेश मीणा, जिन पर आरोप है एसडीएम को थप्पड़ मारने का, वो कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, विवाद में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, मैं भागा नहीं था, मैं वहीं था, ये नरेश मीणा का कहना है। मैं बेहोश हो गया था, मुझे पास के गांव ले जाया गया। तो सुन लीजिए जरा अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं नरेश मीणा। पानी माताएं बहने पैसे दे के लाभ पीती है, पैसे दे के टैंकर मंगाती है, दुनिया आराम। आप राजनीति कैसी करना चाहते हैं, ये समझाइए हमको। मुझे नहीं पता, मुझे
गुस्सा आता है इस बात का आता है, जब कोई दुखी होता है, कोई आम जन को परेशानी होती है, मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा चाहिए मेरा। राजनेता के लिए सही है। मैं राजनेता बनना ही नहीं चाहता। लड़ लिए चुनाव, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती, तो वो हो सकता है विधानसभा में मजबूती से उठाता। सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए था? पायलट सर ने मेरे लिए नहीं कहा होगा, उन्होंने वो हरीश मीणा के लिए कहा होगा, जो हरीश मीणा वहाँ पे मंच पे जो नाटक मीटिंग कर रहा था। सबका अलग अलग है, पांचों को साथ नहीं होती। पायलट साहब बड़े घर में पैदा हुए हैं, पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब, मैं एक आम किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है मेरे में इतने गुण नहीं हो जितने गुण उनमें। पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? मेरा सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति करी, कर्नल बेंसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव, आप उनके ऐसा बनना। बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि आगे की रणनीति बनाई। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गाँव वालों से बात करूँगा, ये क्या चाहते हैं, आगे तो आ जाए क्या फर्क। अच्छा ये बताएं, कर लेंगे। नरेश आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को, मुझे हल्के में मत लो। मैंने कलेक्टर को बोला तो कलेक्टर बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी, फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो, लेकिन मेरी एक बात सुनी नहीं गई। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार पुलिस साइड करेंगे, लेकिन आपके समर्थक अगर विरोध करते हैं। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ गए थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था, उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है, वो अधिकारी। लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर, लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं। क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लोग बीमार आदमी के तो फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, नहीं बोला, सुनना गलत ना जाए ऐसा कैमरा लाओ। नरेश, ये काय के निशान है? हम देख, पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गहना गाटा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में बिल्कुल 20 गहने गाटे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश आया है।
इसमें आओ साहब जी, पुलिस के डंडे पड़े हुए गली कमरे में। भैया जाने तो दो अरे आगे और मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास इसका निकाल के ले गए पूरा भैया भैया उनकी आवाज बेटा आ जा आ जा आ जा माता जी एक मिनट आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। हाँ नरेश आप बता रहे यहाँ तक भी पुलिस घुसी है? 5 लाख माता जी पूछो, ये माता जी माता जी कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मार मारी हर घर में घुसी। हर घर में घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के ले गए थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जती किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें लगे, 5 लाख गहना घाटा इसमें लगे। ये हालत देखो उसमें 20 लाख लगे। उधर तो अपने को और रुक जाओ भाई। हेलो तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने कल अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। ये आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं। कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की यहां पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। पुलिस मौके पर मौजूद है और यहां समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया। क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा? इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है? क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है, आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है। तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे? तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया। लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गांव वालों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे, तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफ़ी चोटिल है। उनका कहना था कि गाँव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। बिल्कुल, नरेश मीणा लगातार
साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। चाहे पुलिस के जवान हो क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में इसका आकलन कर रहे हैं, मतलब पब्लिक हुई है गिरफ्तारियां और दिखा देंगे, बता देंगे, थोड़ा हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा हैं जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया। फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर एक करने क्या गए थे वहाँ? हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर ये इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं तो मोटरसाइकिल तो उधर ही कर दी खड़ी। मोटरसाइकिल भी जला दी मेरी। जला दी? और तुम्हारे को डंडे से मारा? हाँ, डंडे से मारा। बाकी तुम जब थे तो वहाँ और भी लोग थे क्या? हाँ, और भी थे वहाँ पर, बहुत सारे थे। गैस के ओले चलाए, कमरे में बंद कर दिया, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला पाए। कितनी भीड़ थी उस वक्त यहाँ? वहाँ पर कम से कम एक कमरे में 40-50 आदमी थे और उसके अंदर गैस के वो डाल दी उसके अंदर। तुम हॉस्पिटल? दरअसल कल रात जो हिंसा हुई है उसमें जो घायल हुए उन्हीं में से एक घायलों से आप देख रहे थे मनीष शर्मा जो बात कर रहे थे। मैं फिर से आपको मौके पर लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ जो आरएएस है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नरेश मीणा पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो भी अपना स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो समरावता गांव है यहाँ पर पुलिस मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर दंदनाता हुआ तो नरेश मीणा नजर आ रहा है। तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार करेगी? एक्शन अब तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता और पुलिस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब संभवतः पुलिस उससे बचना चाहती है और इसी के चलते यहाँ इस वक्त गांव में कोई भी एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो गांव में है, यहीं रहेंगे, पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी हद तक पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि नरेश मीणा से संवाद की स्थिति बन पाए और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन तय कर पाए कि क्या करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी लगातार गांव के लोगों के जरिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेश की अगर मैं बात करूँ तो वो इस वक्त गांव में है। जो कुशल क्षेम पूछने का एक कायदा होता है, जो लोग चोटिल हुए हैं, जिन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को, उन रस्मों को यहाँ वो निभा रहे हैं अपनी तरफ से और गाँव के लोगों के बीच ही वो घूम रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। 10 घंटे का, जैसा मैंने पहले बताया रोमाना, कि उन्होंने कहा कि वो बेहोश थे, गांव के लोग बाग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो कहीं नहीं भागे थे। 4 संजीदा मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि क्या होगा, मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का यही तरीका है और मैं अपने तरीके को बदल नहीं सकता। फिलहाल गांव में काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, पूरे गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और नरेश उन्हीं लोगों के बीच में है। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई।
टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों बाद हुआ? में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ गए थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था। उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है। वो अधिकारी लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं। क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बीमार आदमी तो फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, आपने बोला नहीं बोला। गलत ना जाए नरेश, ये काय के निशान है? हम देख पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गहना गाटा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में बिल्कुल 20 गहने गाटे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश से आया है। इसमें आओ साहब जी, पुलिस के डंडे पड़े हुए। भैया जाने तो दो। अरे आगे और मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास निकाल के ले गया पूरा। भैया उनकी आवाज है। बेटा आजा। माता जी, एक मिनट आ जाओ। हाँ नरेश, आप बता रहे हैं यहाँ तक भी पुलिस घुसी है? 5 लाख माता जी पूछो। माता जी, कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मारी हर घर में घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के ले गए थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जत किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें लगे, 5 लाख गहना घाटा इसमें लगे। ये हालत देखो, उसमें 20 लाख लगे। उधर तो अपने को और रुक जाओ भाई। हेलो। तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने गलती अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। ये आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं। कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की
यहाँ पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया। क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा? इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है? क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है। आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे? तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया। लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गांव वालों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे। तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफी चोटिल है। उनका कहना था कि गाँव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। नरेश मीणा लगातार साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने, रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं ना, अभी हुई है गिरफ्तारियां, वो दिखा देंगे, बता देंगे, थोड़ा हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा है जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया। फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर एक करने क्या गए थे वहाँ? हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर भैया इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं तो मोटरसाइकिल तो उधर ही कर दी खड़ी। मोटरसाइकिल भी जला दी मेरी। जला दी। और तुम्हारे को डंडे से मारा? हाँ, डंडे से मारा।
कि तुम जब थे तो वहाँ और भी लोग थे क्या? हाँ, और भी थे वहाँ पर, बहुत सारे थे। गैस के गोले चलाए, कमरे में बंद कर दिया, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला पाए। कितनी भीड़ थी उस वक्त यहाँ? वहाँ पर कम से कम एक कमरे में 40-50 आदमी थे और उसके अंदर गैस के गोले डाल दी उसके अंदर। तुम हॉस्पिटल? दरअसल कल रात जो हिंसा हुई है उसमें जो घायल हुए उन्हीं में से एक घायलों से आप देख रहे थे मनीष शर्मा जो बात कर रहे थे। मैं फिर से आपको मौके पर लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ जो आरएएस है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नरेश मीणा पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो भी अपना स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो समरावता गांव है यहाँ पर पुलिस मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर दंदनाता हुआ तो नरेश मीणा नजर आ रहा है। तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार करेगी? एक्शन अब तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता और पुलिस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब संभवतः पुलिस उससे बचना चाहती है और इसी के चलते यहाँ इस वक्त गांव में कोई भी एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो गांव में है, यही रहेंगे, पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी हद तक पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि नरेश मीणा से संवाद की स्थिति बन पाए और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन तय कर पाए कि क्या करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी लगातार गांव के लोगों के जरिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेश की अगर मैं बात करूँ तो वो इस वक्त गांव में है। जो कुशल क्षेम पूछने का एक कायदा होता है, जो लोग चोटिल हुए हैं, जिन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को, उन रस्मों को यहाँ वो निभा रहे हैं अपनी तरफ से और गाँव के लोगों के बीच ही वो घूम रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। 10 घंटे का, जैसा मैंने पहले बताया रोमाना, कि उन्होंने कहा कि वो बेहोश थे, गांव के लोग बाग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो कहीं नहीं भागे थे। 4 संजीदा मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि क्या होगा, मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का यही तरीका है और मैं अपने तरीके को बदल नहीं सकता। फिलहाल गांव में काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, पूरे गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और नरेश उन्हीं लोगों के बीच में है। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तियों में बैठ के थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ के थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था, उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है, वो अधिकारी। लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत है। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं, क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। बीमार आदमी है, तो फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, नहीं बोला, गलत ना जाए कैमरा लाओ। नरेश, ये काय के निशान है? हम देख, पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर
20 लाख की चोरी गहना गाटा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में बिल्कुल 20 गहने गाटे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश से आया है। इसमें आओ साहब जी, पुलिस के डंडे पड़े हुए बलि कमरे में। भैया जाने तो दो। अरे आगे और मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास इसका निकाल के ले गए पूरा भैया उनकी आवाज। बेटा आजा। माता जी एक मिनट आ जाओ। हाँ नरेश, आप बता रहे हैं यहाँ तक भी पुलिस घुसी है। 5 लाख माता जी पूछो, माता जी कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मार मारी हर घर में घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के ले गए थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जत किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें ले गए, 5 लाख गहना घाटा इसमें ले गए। ये हालत देखो, उसमें 20 लाख लगे। उधर तो अपने को और रुक जाओ भाई। हेलो। तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने कल अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। ये आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं। कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की यहाँ पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया। क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा, इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है, क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है। आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे। तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया। लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गांव वालों लोगों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे। तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफी चोटिल है। उनका कहना था कि गाँव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान
पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। बिल्कुल, नरेश मीणा लगातार साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। आ रहे हैं, चाहे पुलिस के जवान हो चाहे क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं मतलब कभी हुई है गिरफ्तारियां, वो दिखा देंगे, बता देंगे थोड़ा, हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए, टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा है जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया। फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर तुम करने क्या गए थे वहाँ? हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर भैया इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं मोटरसाइकिल तो उधर ही कर दी, मोटरसाइकिल भी जला दी मेरी। जला दी? और तुम्हारे को डंडे से मारा? हाँ, डंडे से मारा। बाकी तुम जब थे तो वहाँ और भी लोग थे क्या? हाँ, और भी थे वहाँ पर, बहुत सारे थे। गैस के ओले चलाए, कमरे में बंद कर दिया, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला पाए। कितनी भीड़ थी उस वक्त? वहाँ पर कम से कम एक कमरे में 40-50 आदमी थे और उसके अंदर गैस के ओले डाल दी उसके अंदर। तुम हॉस्पिटल? दरअसल कल रात जो हिंसा हुई है उसमें जो घायल हुए, उन्हीं में से एक घायलों से आप देख रहे थे मनीष शर्मा जो बात कर रहे थे। मैं फिर से आपको मौके पर लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ जो आरएएस है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नरेश मीणा पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो भी अपना स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो समरावता गांव है यहाँ पर पुलिस मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर दंदनाता हुआ तो नरेश मीणा नजर आ रहा है। तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार करेगी? एक्शन अब तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता और पुलिस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब संभवत है पुलिस उससे बचना चाहती है और इसी के चलते यहाँ इस वक्त गांव में कोई भी एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो गांव में है, यहीं रहेंगे, पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी हद तक पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि नरेश मीणा से संवाद की स्थिति बन पाए और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन तय कर पाए कि क्या करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी लगातार गांव के लोगों के ज़रिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेश की अगर मैं बात करूँ तो वो इस वक्त गांव में है। जो कुशल क्षेम पूछने का एक कायदा होता है, जो लोग चोटिल हुए हैं, जिन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को, उन रस्मों को यहाँ वो निभा रहे हैं अपनी तरफ से और गाँव के लोगों के बीच ही वो घूम रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। 10 घंटे का, जैसा मैंने पहले बताया रोमाना, कि उन्होंने कहा कि वो बेहोश थे, गांव के लोग बाग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो कहीं नहीं भागे थे।
4 संजीदा मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि क्या होगा, मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का यही तरीका है और मैं अपने तरीके को बदल नहीं सकता। फिलहाल गांव में काफी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, पूरे गांव के आसपास के लोग भी यहां मौजूद हैं और नरेश उन्हीं लोगों के बीच में है। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ के थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ के थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था। उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है, वो अधिकारी। लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत है। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं। क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। बीमार आदमी तो फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, आपने बोला। गलत ना जाए ऐसा कैमरा लाओ। नरेश, ये काय के निशान है? हम देख, पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गहना गांठा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में बिल्कुल 20 गहने गांठे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश से आया है। इसमें आओ साहब जी। पुलिस के डंडे पड़े हुए। भैया जाने तो दो। अरे आगे और मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास इसका निकाल के ले गए पूरा। भैया उनकी आवाज है। बेटा आ जा। एक मिनट आ जा। हाँ नरेश, आप बता रहे हैं यहाँ तक भी पुलिस घुसी है? 5 लाख माता जी पूछो। माता जी, कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मारी हर घर में घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के लगे थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जत किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें लगे, 5 लाख गहना घाटा इसमें लगे। ये हालत देखो, उसमें 20 लाख लगे। उधर तो अपने को और रुक जाओ भाई। हेलो। तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा
पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने कल अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। यह आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की यहां पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है, पुलिस मौके पर मौजूद है और यहां समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया, क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा? इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है, क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है, आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है। तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे? तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया, लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गांव वालों लोगों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे, तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफी चोटिल है। उनका कहना था कि गाँव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। बिल्कुल, नरेश मीणा लगातार साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने, रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। नजर आ रहे हैं, चाहे पुलिस के जवान हो चाहे क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं मतलब कभी हुई है गिरफ्तारियां, वो दिखा देंगे, बता देंगे, थोड़ा हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा है जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया।
फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर तुम करने क्या गए थे वहाँ? हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर ये इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं तो मोटरसाइकिल तो उधर ही कर दी खड़ी। मोटरसाइकिल भी जला दी मेरी। जला दी। और तुम्हारे को डंडे से मारा? हाँ, डंडे से मारा। बाकी तुम जब थे तो वहाँ और भी लोग थे क्या? हाँ, और भी थे वहाँ पर, बहुत सारे थे। गैस के गोले चलाए, कमरे में बंद कर दिया, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला पाए। कितनी भीड़ थी उस वक्त यहाँ? वहाँ पर कम से कम एक कमरे में 40-50 आदमी थे और उसके अंदर गैस के गोले डाल दी उसके अंदर। तुम हॉस्पिटल? दरअसल कल रात जो हिंसा हुई है उसमें जो घायल हुए, उन्हीं में से एक घायलों से आप देख रहे थे मनीष शर्मा जो बात कर रहे थे। मैं फिर से आपको मौके पर लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ जो आरएएस है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नरेश मीणा पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो भी अपना स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो समरावता गांव है यहाँ पर पुलिस मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर दंदनाता हुआ तो नरेश मीणा नजर आ रहा है। तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार करेगी? एक्शन अब तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता और पुलिस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब संभवतः है पुलिस उससे बचना चाहती है और इसी के चलते यहाँ इस वक्त गांव में कोई भी एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो गांव में है, यहीं रहेंगे, पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी हद तक पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि नरेश मीणा से संवाद की स्थिति बन पाए और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन तय कर पाए कि क्या करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी लगातार गांव के लोगों के ज़रिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेश की अगर मैं बात करूँ तो वो इस वक्त गांव में है। जो कुशल क्षेम पूछने का एक कायदा होता है, जो लोग चोटिल हुए हैं, जिन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को, उन रस्मों को यहाँ वो निभा रहे हैं अपनी तरफ से और गाँव के लोगों के बीच ही वो घूम रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। 10 घंटे का, जैसा मैंने पहले बताया रोमाना, कि उन्होंने कहा कि वो बेहोश थे, गांव के लोग बाग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो कहीं नहीं भागे थे। 4 संजीदा मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि क्या होगा, मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का यही तरीका है और मैं अपने तरीके को बदल नहीं सकता। फिलहाल गांव में काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, पूरे गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और नरेश उन्हीं लोगों के बीच में है। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ गए थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था, उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है। वो लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर, लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं, क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है?
गलत नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। ऐसे लोग बीमार आदमी क्यों तो फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला नहीं बोला सुनना गलत ना जाए तो ऐसा पुलिस को यार मत लगाओ। कैमरा लाओ। हाँ, नरेश जी काय के निशान है हम देख। पुलिस ने घुस घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गहना गाटा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में देते हैं। बिल्कुल 20 गहने गाटे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश से आया है। इसमें आओ साहब जी पुलिस के डंडे पड़े हुए गली कमरे में। भैया जाने तो दो। अरे आगे और मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास इसको निकाल के ले गए पूरा भैया उनकी आवाज बेटा आ जा माता जी एक मिनट आ जाओ। हाँ नरेश आप बता रहे यहाँ तक भी पुलिस घुसी है। 5 लाख माता जी पूछो, ये माता जी कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मार मारी हर घर में घुस घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के ले गए थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जती किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें ले गए, 5 लाख गहना घाटा इसमें ले गए। ये हालत देखो उसमें 20 लाख लगे। उधर तो अपने को और रुक जाओ भाई। हेलो। तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने कल अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। ये आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं। कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की यहाँ पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया। क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा? इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है? क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है, आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है। तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे? तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों
उन्होंने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया, लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गाँव वालों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे, तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफी चोटिल है। उनका कहना था कि गांव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। बिल्कुल, नरेश मीणा लगातार साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने, रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। आ रहे हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं, मतलब अभी हुई है गिरफ्तारियां और दिखा देंगे, बता देंगे थोड़ा, हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए, टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा है जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया। फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर एक करने क्या गए थे वहाँ? हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर ये इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं तो मोटरसाइकिल